जो ज्ञान को दान दे वो उपनिष नालंदा है। सिस्टम नहीं होती थी, 2-2 इंच ईंटें बढ़ाते। छठी शताब्दी में हिंदुस्तान सोने की चिड़िया कहलाता था। यह सुनकर यहाँ मुस्लिम आक्रमणकारी आते रहते थे। इन्हीं में से एक था तुर्की का शासक इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। उस समय हिंदुस्तान पर खिलजी का ही राज था। नालंदा यूनिवर्सिटी तब राजगीर का एक उपनगर हुआ करती थी। यह राजगीर से पटना को जोड़ने वाली रोड पर स्थित है। ये हम लोग आगे नालंदा प्राचीन विश्वविद्यालय के भग्नावशेष देखने जा रहे हैं। उसके आगे बैक हिस्ट्री समझ लेंगे तो ये रूइंस देखने में इंटरेस्ट मिलेगा। यह नालंदा आज से 1600 वर्ष पुराना है, 1600 ईयर्स ओल्ड। ये नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 5th सेंचुरी एडी में मगध देश के राजा सम्राट कुमार गुप्त ने ये विश्वविद्यालय को बनाया। गुप्ता पीरियड यूनिवर्सिटी यह नालंदा है सर। नालंदा यूनिवर्सिटी का एरिया 7 माइल लंबा और 3 माइल चौड़ा था। यहाँ पढ़ने वाले ज्यादातर स्टूडेंट्स विदेशी थे। उस वक्त यहाँ 10,000 छात्र पढ़ते थे, जिन्हें 2,000 शिक्षक गाइड किया करते थे। महायान बौद्ध धर्म के इस विश्वविद्यालय में हीनयान बौद्ध धर्म के साथ ही दूसरे धर्मों को भी शिक्षा दी जाती थी। मशहूर चीनी यात्री हेनसोंग ने भी 1 साल की शिक्षा यहाँ ग्रहण की थी। पहले बौद्ध विहार यानी बौद्ध भिक्षुक लोग रहते पढ़ते थे, अभी विहार बोले जाते यानी घूमने का। ये यहाँ से आपका नालंदा का अवशेष जो खुदाई है उसका ये हम लोग पुरानी दीवारों को देख रहे हैं सर। बिल्कुल। इन दीवारों की ज्वाइंट देखा जाए उस समय सीमेंट नहीं होते थे, ईंट के पाउडर है, सुर्की, चूना, मिट्टी, गुड़, उड़द का दाल, बेल का फल और कत्थे से ज्वाइंट है। उस समय सीमेंट था ही नहीं, गुड़ उड़द की दालों से लोग बिल्डिंग बनाते, इसलिए कहा जाता मेरा देश भारत महान है जहाँ गुड़ से बिल्डिंग बनती थी। यहाँ खुदाई के क्रम में 3 डायनेस्टी का अवशेष मिले हैं, जो स्टूडेंट का रहने के लिए कमरे मिले हैं, हॉस्टल। अच्छा, ये हॉस्टल जो था यहाँ पे, ये नीचे ही बेड बिछा के सोता था सब क्या? हाँ, छात्र प्रोफेसर दोनों सन्यासी। एक छात्रों के लिए कमरे हैं, उनके निकलने के लिए वो दरवाजे हैं, वो कॉरिडोर हैं। पाल राजाओं ने इसके ऊपर नई बिल्डिंग बनाई, जो ऊपर की बिल्डिंग अवशेष पाल डायनेस्टी की है, जो बंगाल के राजा देवपाल थे। आधा गाना राजगीर रोपवे पहाड़ पर का है। गाना का स्टार्टिंग नालंदा से है। जौनी मेरा नाम, ओ मेरे राजा, ओ मेरी रानी। यह वर्ल्ड की ऐसी पहली यूनिवर्सिटी थी जहां रहने के लिए हॉस्टल भी था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में। तुर्की की शासक बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगवा दी थी। कहा जाता है कि विश्वविद्यालय में इतनी पुस्तकें थी कि पूरे 6 महीनों तक यहाँ के पुस्तकालय में आग धधकती रही। उसने अनेक धर्माचार्य और बौद्ध भिक्षुकों को भी मार डाला था। खिलजी ने उत्तर भारत में बौद्धों द्वारा शासित कुछ क्षेत्रों पर कब्जा भी कर लिया था। इतिहासकार विश्व प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय को जलाने के पीछे जो वजह बताते हैं, उसके अनुसार एक समय बख्तियार खिलजी बहुत ज्यादा बीमार पड़ गया था। उसके हकीमों ने इसका काफी उपचार भी किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तब उसे नालंदा विश्वविद्यालय के आयुर्वेद विभाग के प्रमुख आचार्य राहुल श्रीभद्र जी के उपचार कराने की सलाह दी गई। उसने आचार्य राहुल को बुलवा लिया तथा इलाज से पहले शर्त लगा दी कि वह किसी हिंदुस्तानी दवाई का सेवन नहीं करेगा। उसके बाद भी उसने कहा कि अगर वह ठीक नहीं हुआ तो आचार्य की हत्या करवा देगा। ये सोचकर आचार्य राहुल श्रीभद्र सोच में पड़ गए। फिर कुछ सोचकर उन्होंने खिलजी की सारी शर्तें मान ली। कुछ दिनों बाद वो खिलजी के पास एक कुरान लेकर पहुंचे और उन्हें कहा कि जितना आप इस कुरान को पढ़ सकते हैं पढ़िए, मैं गारंटी देता हूं आपको कि आप ठीक हो जाएंगे। दरअसल राहुल श्रीभद्र ने कुरान के कुछ पन्नों पर एक दवा का लेप लगा दिया था। खिलजी थूक लगा लगा कर पन्ने पलटते गए और इसी तरीके से वो धीरे धीरे करके ठीक होने लगे। लेकिन पूरी तरह ठीक होने के बाद भी उसने हिंदुस्तानी वैद्य के एहसानों को भुला दिया। उसे इस बात से जलन होने लगी कि उसके हकीम फेल हो गए, जबकि एक हिंदुस्तानी वैद्य उसका इलाज करने में सफल हो गया। तब खिलजी ने सोचा कि क्यों न ज्ञान की इस पूरी जड़ नालंदा यूनिवर्सिटी, नालंदा विश्वविद्यालय को खत्म कर दिया जाए। नीचे क्या है ये? स्नान घर। इसके बाद उसने जो किया उसके लिए इतिहास उसे कभी भी माफ नहीं करेगा।
जलन के मारे खिलजी ने नालंदा यूनिवर्सिटी में आग लगाने का आदेश दे दिया। कहा जाता है कि यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में इतनी सारी किताबें थीं कि 3 से 4 महीने तक तो आग इतनी भभकती रही कि उसे बुझाना मुश्किल हो गया था। इसके बाद भी खिलजी का मन शांत नहीं हुआ। उसने नालंदा के हजारों धार्मिक लीडर्स और बौद्ध भिक्षुकों की हत्या करवा दी। बाद में पूरे नालंदा को जलाने का भी आदेश उसने दे दिया। इस विश्वविद्यालय में 3 प्रमुख पुस्तकालय थे, रत्नोदधि, रत्न सागर और रत्न रंजक। एक पुस्तकालय तो कहा जाता है कि 9 तलों का हुआ करता था, यानी कि उस लाइब्रेरी में टोटल 9 फ्लोर थे और तीनों पुस्तकालयों में लगभग लाखों की गिनतियों में पुस्तकें जमा थी। लेकिन अपनी द्वेष भावना के चलते खिलजी ने न ही सिर्फ नालंदा की पुस्तकालय को जलाया, वहाँ के बौद्ध धर्म के जितने भी भिक्षुक थे, वहाँ पे पढ़ने वाले छात्र और बहुत सारे चिकित्सकों को भी मरवा दिया। इस विश्वविद्यालय में भारत के विभिन्न क्षेत्रों से ही नहीं बल्कि कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, श्रीलंका, फारस, तुर्की और ग्रीक से भी विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे। लैंप जलता था तीसी तेल में, रेडी तेल में, और किताब बनता था ताड़पत्र भोजपत्र का, पेपर का नहीं बनता था। ठीक ना? ये सब क्या है? एक छत का एक कमरा है जिसका छत टूट चुका है। अच्छा, पहले छत था। हाँ, छत था। दीवार चलिए, दीवार पर रास्ता चले। अच्छा, यहाँ छात्र पढ़ते तो वही सब लिखे हुए हैं क्या? ये लकड़ी का दरवाजा था, डोर स्टॉप, दरवाजा लॉक होने का है ना। अच्छा, ये डोर स्टॉप था। इसमें ढलाई सिस्टम नहीं होती थी, 2-2 इंची ईंटें बढ़ाते गए दीवार। नालंदा के विशिष्ट शिक्षा प्राप्त स्नातक बाहर जाकर बौद्ध धर्म के साथ ही अन्य ज्ञान का प्रचार भी किया करते थे। नालंदा में बौद्ध धर्म के अतिरिक्त हेतु विद्या, शब्द विद्या, चिकित्सा शास्त्र, अथर्ववेद तथा सांख्य से संबंधित विषय भी पढ़ाए जाते थे। तो भाई नालंदा यूनिवर्सिटी के गलियों में गुजर रहे हम लोग। युआन च्वांग ने लिखा था कि नालंदा के 1 सहस्त्र विद्वान आचार्यों में से 100 ऐसे थे जो सूत्र और शास्त्र जानते थे, 500 ऐसे थे जो अन्य विषयों में परंपरागत थे, यहाँ देखो, यहाँ पढ़ाई का व्यवस्था है। ये क्लासरूम है। और 20 से 50 विषयों में अपने आप में महारत उन्होंने हासिल की हुई थी। केवल शीलभद्र ही ऐसे थे जिनकी सभी विषयों में समान गति थी। इस विश्वविद्यालय की 4वीं से 11वीं सदी तक अंतरराष्ट्रीय ख्याति रही थी। ये गुरुजी बैठते थे ऊपर। ये आपका आंगन है जहाँ क्लास होते। ये ऊंचाईसा लेचौहल है, टीचर का स्थान है। अभी तक जो भी कमरा आपने देखा, सारे कमरे का छत टूट। ये सब नीचे छात्र बैठते थे इधर। हाँ, ये कमरा जो है ना, अनाज गोदाम था। यहाँ 1600 साल पुराना छत है ना। अच्छा, अनाज गोदाम। इस दोनों कमरे से जला हुआ चावल मिला है। इसी बात से ये प्रमाणित होता है कि कमरा अनाज गोदाम था। ठीक ना। यह नालंदा विश्वविद्यालय में स्टोरेज मिला है जो खुदाई के क्रम में। यहाँ जब खुदाई होने लगा तो जला हुआ चावल मिला है। वो चावल सर नालंदा म्यूजियम में रखे हैं, इसलिए प्रमाणित होता है कि अनाज रखने का भंडार है। देखिए, सामने कमरा बुद्ध मंदिर होता था। और ये ऊपर यहाँ पत्थर जो है माइका पत्थर है। इस पत्थर पे भी चांद का रोशनी पड़ता था। रिफ्लेक्ट होकर के कमरा को रोशनी देता था। यानी 1600 साल पहले लोगों को रिफ्लेक्शन टेक्नोलॉजी मालूम थी। इधर से आइएगा, इधर से यहाँ आइए ना, यहाँ खड़ा हुई चमक दे पर दिखाई देगा। यानी आज से 1600 साल पहले लोग रिफ्लेक्शन टेक्नोलॉजी को जानता था। जैसे मिरर एल्युमिनियम फॉयल यूज होता है, तो हाँ। इसके वजह से रूम सब पूरा लाइट रहता था। ये रूम लाइट रहता था। बस यही रूम। उस रूम में केस्टर ऑयल जलता था, अलसी तेल, अरंडी तेल। लेकिन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने इस विश्वविद्यालय को जलाकर जितनी बड़ी गलती की, उसके लिए हिंदुस्तान कभी भी इस बख्तियार खिलजी को माफ नहीं करेगा। 1199 ईस्वी में बेशक इसे जलाकर उसने नष्ट कर दिया था, लेकिन इस कांड में हजारों दुर्लभ पुस्तकें जलकर राख हो गई, महत्वपूर्ण दस्तावेज नष्ट हो गए। कहते हैं कि अध्यापकों और बौद्ध भिक्षुकों ने थोड़ा ध्यान दीजिए, है ना, अपने कपड़ों में छुपाकर कई दुर्लभ पांडुलिपियों को बचाया तथा उन्हें तिब्बत की ओर ले गए। कालांतर में इन्हीं ज्ञानी निधियों ने तिब्बती क्षेत्र को बौद्ध धर्म और ज्ञान के बड़े केंद्र में परिवर्तित कर दिया। बख्तियार खिलजी धर्मार्थ और मूर्ख था। एक बार फिर से मॉनिटर बनने के बाद सारीपुत्र इस नालक गांव में गुरुकुल सिस्टम तैयार किया था, जहां छात्र मिट्टी के झोपड़ी में रहता था, पेड़ के छांव में शिक्षा लेता था, अगल बगल के गांव में भिक्षाटन करता था। जब 1000 साल बीता, 600 BC से 413 AD, कुमारगुप्त यहाँ का शासक बना। उसने उस गुरुकुल सिस्टम को बदला नालंदा विश्वविद्यालय के रूप। उन लोगों का जो मिट्टी का झोपड़ी था उसको हटा करके कुमारगुप्त मगध का राजा
ये पक्का बिल्डिंग तैयार किया जिसको आप देख रहे हैं, ठीक ना। 1000 साल जो है एक सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा था बुद्धिज्म, 600 BC से 413 AD तक, उसको कुमारगुप्त जो है सिस्टम में बदल करके इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी यहाँ क्यों बनी? तो आज से 1600 वर्ष पुराना नालंदा है। उससे 1000 वर्ष पहले भगवान महावीर भगवान बुद्ध का टाइम कहे जाते 6th सेंचुरी BC, जिस समय भगवान महावीर बुद्ध थे उस समय यह एक आम का जंगल था। यह जगह का नाम था अम्रपवार का वन। मैंगो गार्डन थी और मगध राज थी। मगध देश की राजधानी राजगीर थी, जहाँ के राजा बिंबिसार थे। राजा बिंबिसार को उपदेश देने भगवान बुद्ध राजगीर में आए। उस समय वे नालंदा में आया करते थे। तो इस स्थान पर भगवान महावीर फिर भगवान बुद्ध आए। दोनों समकालीन हैं, लेकिन पहले महावीर बाद में बुद्ध, पहले जैन धर्म बाद में बौद्ध धर्म हुई। ऐसे करके गुरुकुल सिस्टम को कुमारगुप्त सिस्टम में बदला। हरिपुत्र जब यहाँ निर्वाण प्राप्त किए तो उसके डेड बॉडी को छात्र लोग मिट्टी से कवर किया। इसका सेकंड डेवलपमेंट अजातशत्रु। अच्छा, ये जो पिलर सब बना हुआ है इस पे गुरुजी बैठते थे क्या? पिलर के ऊपर छत होता था। अच्छा, अभी जो मंदिर बनता है मीनार की तरह बनता है, उस समय मंदिर ये गुफा में बनता था। ये जो करकट ग्रिल का गुफा दिखाई दे रहा है सब बुद्ध का मंदिर है। खजूर घाट से आगे भी जो गुफा दिखाई दे रहा है सब बुद्ध का मंदिर है। वहाँ का सारा मूर्ति को म्यूजियम में रखा गया है, सारा मंदिर खाली है। ये सामने का जो सबसे बड़ा स्तूप है सारीपुत्र का स्तूप है, जिन्होंने आज से 2600 साल पहले इस नालक गांव में गुरुकुल सिस्टम तैयार किया था। ये आपके 5वीं शताब्दी गुप्त पीरियड में ये बुद्धा की स्टैचू है। जब एक आदमी के डेड बॉडी पर यहाँ स्तूप तैयार हुआ, यहाँ एक परंपरा स्थापित हुई। उस समय प्रोफेसरों का रिटायरमेंट 60 साल में नहीं होता था। जब तक उनकी सांसें चलती थी शिक्षा देते थे, तो भी प्रोफेसर यहाँ शिक्षा देने के दौरान मर जाते थे। उसके डेड बॉडी पर ये छोटा स्तूप बनता था। छोटा स्तूप सब प्रोफेसर लोग का है, सबसे बड़ा स्तूप सारीपुत्र का है, ठीक ना। तो ये जो प्लेस आप देख रहे हैं ना, एक्चुअल में ये मेन टेम्पल है नालंदा का, जो कि आपने सिर्फ तस्वीरों में देखा होगा। मैंने भी बस तस्वीरें ही देखी थी इसकी। सारीपुत्र स्तूप के ऊपर एक बुद्ध मूर्ति होता था। वहाँ सेल्फ में जो बुद्ध मूर्ति है सारीपुत्र स्तूप से अटैच है, जिसके कारण आर्कियोलॉजी उसका कोडिंग मंदिर संख्या 3 के नाम से किया। वहाँ जो धनुष का आकृति है गुप्त पीरियड का राज चिन्ह है। किसी भी राजकीय इमारत में धनुष का आकृति, ठीक ना। इस लाइन में आप जहाँ तक जाइएगा ये मंदिर और स्तूप बार बार रिपीट होगा। पीछे के लाइन में आप जहाँ तक जाइएगा क्लासरूम हॉस्टल बार बार रिपीट होगा। जब भगवान बुद्ध ने राजा बिंबिसार को उपदेश देने वे राजगीर आए थे उस समय वे नालंदा में आते थे। यहाँ आने के बाद नालंदा के 2 किसानों को उपदेश दिए जो आगे चलकर बुद्ध के परम 5 शिष्य हैं। उनमें 2 नालंदा के हैं। एक का नाम सारीपुत्रा है, दूसरा का नाम महामुगलैना है। महामुगलैन की मृत्यु सांची में हुई है। वो सांची स्तूपा मध्य प्रदेश भोपाल में बनी हुई है। और सारीपुत्रा का जन्म एवं निर्माण नहीं हुई। उनकी याद में सम्राट राजा अशोक ने 3 सेंचुरी BC में यह स्तूपा का निर्माण हुआ। उसके 800 वर्ष बाद ये नालंदा विश्वविद्यालय 5th सेंचुरी AD में चंद्रगुप्त बेटे कुमारगुप्त फर्स्ट ने विश्वविद्यालय को बनाए। नालंदा मैंने 3 तरह से सिद्ध किया हूँ सर। एक है नालंदा, न अलम दा। न मीन्स नहीं, अलम मीन्स बेकार, दा मीन्स देना। यानी नालंदा कुछ बेकार नहीं देते, साकार देते थे। जो आते वो विद्वान बनकर ही निकलते। संस्कृत में है न अलम द दाती इति नालंदा। इसका हिंदी हुआ जहाँ ज्ञान देने का अंत नहीं हो वो जगह नालंदा है। एज का इंड हुआ सर, नॉलेज का इंड नहीं हुआ। नालंदा में उस समय 108 सब्जेक्ट की पढ़ाई होती थी और मनुष्य का आयु ही 100 वर्ष माना गया है। और एक प्लेस ये नालंदा है। नालंदा 2 शब्दों के मेल से बने, नालम प्लस दा, नालंदा। नाला मीन्स लोटस फ्लावर। लोटस फ्लावर सिंबल ऑफ नॉलेज एंड दा मीन्स टू गिव। दस कंप्लीट मीनिंग ऑफ द नालंदा इज विच गिफ्ट नॉलेज। जो ज्ञान को दान दे वो प्लेस नालंदा है। यहीं तक खुदाई है, आगे वो टीले हैं और भी खोदेंगे और भी नालंदा मिलेंगे। हालांकि अब नालंदा विश्वविद्यालय को काफी हद तक बचाया जा चुका है, लेकिन वो ज्ञान जो 4वीं से 11वीं शताब्दी में यहाँ बच्चों को दिया जाता था, यानी कि जो शिक्षा ग्रहण करने आते थे उन्हें दिया जाता था, वो ज्ञान शायद आज यहाँ नहीं मिलता होगा। सो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। नए आए हैं चैनल पर तो कमेंट करके अपनी सुझाव दें और सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबाएं ताकि आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियोस और नोटिफिकेशंस आपको जल्द से जल्द मिल सके।